हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग समराइज करेंगे जनवरी शिफ्ट ऑफ 2026। 10 शिफ्ट हुई दोस्तों और बहुत ही अमेजिंग शिफ्ट्स थी। इनफैक्ट हम लोग ये कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड शिफ्ट्स इनको कहा जा सकता है, जहां पे एनटीए पर ये इल्जाम लग रहा था कि इट इज हैवीली स्क्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। उन्होंने इस साल जो पेपर्स बनाए वो बेहतरीन थे, काफी अच्छे थे, काफी बैलेंस थे। बच्चों को एनालिसिस जितना भी वो एनालिसिस कर करके गए थे, उन सब की इसके अंदर थोड़ा सा धोखा महसूस हुआ। बट हमारी टीम ने एक काम किया है आप लोगों के लिए, जिस वजह से आपका अप्रैल अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो सकता है। इस वीडियो के अंदर आप लोग इवेंचुअली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी जानेंगे और इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ स्पेशल क्लास में मिलूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज है ना, आपको मैं समझ सकता हूं आप लोग को ये चीज जाननी होगी, सर इस पे क्या मिलेगा, उस पे क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, उस पे क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे क्या होगा। आप लोग को जो भी बात करनी है ना, आप लोग मुझसे कीजिएगा। मेरी स्पेशल क्लास में 9 बजे लिंक पिन हो रखा है, आप लोग जाइए वहां पे, अभी से एनरोल कर सकते हो चाहो तो। सारी पूरी बात करेंगे आप लोगों से। आई विल बी देयर टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। दिस इज वन सेकेंड। आपके जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पर आप अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपनी रैंक भी पता कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं सब्जेक्ट के जो टेक अवे है वो भी दूंगा। सबसे पहला पार्ट सब्जेक्ट का टेक अवे ही है, तो चलिए उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। अगर फिजिक्स के पेपर को दोस्तों एक अच्छे तरीके से मॉडल किया जाए तो फिजिक्स के पेपर में 50 to 60% क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? अ लार्ज पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस वर सिमिलर टू पीवाईक्यूज। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर है वो 50-60% पीवाईक्यू बेस्ड आया। 2021 से 25 के जो पीवाईक्यूज होते हैं, हम लोग फिजिक्स के बारे में ये कहते हैं कि पिछले 2 सालों से 2024 और 2025 में काफी सिंपल फिजिक्स आ रहा था और ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा हुआ करता था पिछले 2 सालों में। बट इस साल ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। फिजिक्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। Calculative questions 15 to 20%, around 15 to 20% of the questions required significant calculations. These questions had a typical language that could be tricky for some learners, demanding careful reading and understanding. ये क्वेश्चन है ना दोस्तों 2024 और 25 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। जेई एडवांस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, है ना। जेई एडवांस इज नोन फॉर इट्स इमैक्युलेट लैंग्वेज, इट्स अमेजिंग लैंग्वेज, अमेजिंग फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो चीज है हमें जेई मेन के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस में देखने को मिली। स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, देयर वर फ्यूअर स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम कंपेयर टू लास्ट ईयर, मेकिंग देम रेयर इन दिस ईयर्स पेपर। दिस चेंज माइट हैव अफेक्टेड स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड हेवीली फॉर दिस टाइप। अब देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के अंदर काफी आते हैं, इस बार फिजिक्स के अंदर वो काफी ज्यादा घट गए। अब ये देखिए जनरली ऐसा देखा जाता है, जब भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको फॉर्मुलेट किया जाता है एज अ स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये चीज कम हो गई, 50 to 60% ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो इस बार रिड्यूस कर दिए गए। और फिजिक्स के अंदर मतलब मुझे नहीं पता ये राहत की साथ है की सांस है, बट बच्चों को, जो बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए थे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक मैं कह सकता हूं। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स 20% क्वेश्चन दोस्तों डीपर अंडरस्टैंडिंग के और ब्रेनस्टॉर्मिंग के थे। दीज क्वेश्चन चैलेंज स्टूडेंट्स टू अप्लाई कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट रिकॉल इंफॉर्मेशन। तो ये और ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है ना, तकरीबन 35 से 40% जो पेपर है वो मॉडल्ड था टुवर्ड्स जेई एडवांस, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर फिजिक्स एजुकेटर्स एंड फॉर द फिजिक्स कम्युनिटी। बिकॉज लास्ट 2 सालों में मेरे जितने भी फिजिक्स के एजुकेटर्स हैं ना, जो दोस्त हैं, वो सब यही बोल रहे थे कि क्या ही फायदा है कोचिंग पढ़ाने का, क्योंकि बच्चे तो एनसीईआरटी करके 100% लेकर के आ रहे हैं। इतने सारे बच्चे होते थे जो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते थे। बट इन पेपर्स के अंदर दोस्तों फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना थोड़ा सा मुश्किल रहा। इस बार भी दोस्तों हर साल की तरह पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आए, बट लार्जली द पेपर मिमिक्ड लास्ट ईयर्स पैटर्न इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। बट ये ड्रास्टिक चेंजेस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें, कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन थे ना वो 15 से 20% थे। अ लिमिटेड बट इंपैक्टफुल पोर्शन इन्वॉल्व लेंथी कैलकुलेशन विद ट्रिकी लैंग्वेज, टेस्टिंग एक्यूरेसी एंड रीडिंग प्रिसिजन। तो एक बहुत बड़ी बॉटम लाइन जो इस साल हुई है ना दोस्तों, वो ये है कि केमिस्ट्री का पेपर 40 मिनट में खत्म नहीं हो रहा है। जनरली ये टेम्पलेट हुआ करता था कि जो भी बच्चा 99.9 प्लस स्कोर करेगा वो केमिस्ट्री का पेपर 40 मिनट्स में खत्म करेगा, केमिस्ट्री के अंदर 80 प्लस लाने की कोशिश करेगा। मगर यहां पे अब जो इस बार के जो केमिस्ट्री के पेपर्स आए वो काफी ट्रिकी थे और काफी लो स्कोरिंग भी रहने वाले हैं।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 50%। अब आप देखिए दोस्तों, मेजर वेटेज वाज गिवन टू कॉन्सेप्ट ड्रिवन प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग एप्लीकेशन, लिंकिंग ऑफ आइडियाज एंड ऑन द स्पॉट थिंकिंग रादर देन डायरेक्ट रिकॉल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मोहित रायन सर ने भी आप लोगों को बोला था, इफ यू रिमेंबर, कि एनसीईआरटी में से है मगर 3-4 चीजों को लिंक कर दिया है, जिस वजह से सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होगा। मतलब अगर शुद्ध भाषा में बात करूं तो ये नहीं पूछा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है ना, ये रिकॉल पे आ जाएगा, राइट। मगर कुछ डीपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछे गए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पे भी घटे, नोटिसेबली फ्यूअर क्वेश्चन वर आज। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 50 to 60%। अ डोमिनेंट चंक वाज फॉर्मूला ओरिएंटेड, बेनिफिटिंग वेल प्रैक्टिस लर्नर्स। अब देखिए, ये और ये जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी एक जैसी है ना। कुछ पेपर्स, कुछ शिफ्ट्स के अंदर दोस्तों 50 से 60% फॉर्मूला बेस्ड थे जो सीधे आए, बट उन्हीं पेपर्स के अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी थे। तो इन दोनों को अगर आप मर्ज करोगे ना, तो आप लोगों को दिखेगा कि कोई मतलब ये शिफ्ट भी इस वजह से खराब हो जाती है, और जहां पे ये एब्सेंट थे ना और ये थे, तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल की वजह से बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन 10 to 15%। अ स्मॉल फ्रैक्शन रिवॉर्डेड डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन, कीपिंग रोट लर्नर्स मार्जिनली रेलेवेंट बट नॉट डिसाइसिव। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, पहले ये बोला जाता था कि भाई एनसीईआरटी रट लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये जो क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो केवल 10 से 15% थे। इसका मतलब एनटीए ने एक बहुत वेल डिजर्व्ड लीप ऑफ फेथ लिया है रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ और एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो यहां पे भी इस बार मैं कह सकता हूं दोस्तों, जेई मेन और एडवांस के बीच का जो गैप है वो काफी कम होता नजर आया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर तो देखो, पेपर जो है ना दोस्तों, पिछले सालों के मुकाबले मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, 70% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था। पीवाईक्यू बेस्ड विद एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं आपको। आप देखिए, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो हम हाई वेटेज बोलते हैं, जैसे न्यूटन सम बोलते हैं, बिल्कुल नहीं आया। एक भी क्वेश्चन के, एक भी पेपर के अंदर स्क्यू लाइन का क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। एक भी पेपर के अंदर हमने बीटा गामा फंक्शन के जो मतलब रिडक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमने नहीं किए। तो मतलब जो 2025 में बहुत हाई वेटेज क्वेश्चंस थे ना, उनको कोई वेटेज इस बार नहीं दिया गया। रादर देन फोकस इस चीज पे किया गया कि क्वेश्चंस हम देंगे आपको डायरेक्ट, मगर उसमें कैलकुलेशन बहुत करवाएंगे। तो पेपर जो थे ना दोस्तों, लेंदी थे बट लेसर देन 24-25। 2024 और 25 के मुकाबले में लेस लेंदियर थे। मतलब मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो टेक है मैथमेटिक्स का, जो शिफ्ट्स हैं वो इजियर रही और प्रेडिक्टेबल रही। इस बार मैथमेटिक्स हाई स्कोरिंग, देखो मैथमेटिक्स कभी भी हाई स्कोरिंग तो होता नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत फहमी है कि मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग हो सकता है। रिलेटिवली हाई स्कोरिंग था, मतलब जो 2024 और 25 में आता था उससे हाई स्कोरिंग था, और ये इसी वजह से किया गया टू बैलेंस आउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड दैट इज व्हाई इस बार जो एनटीए ने पेपर बनाया ना, वो काफी बैलेंस्ड माने जा रहे हैं। और जो बच्चों का एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है ना कि मैथमेटिक्स तो टफ आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आएगा, उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अप्रैल के अंदर क्या करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, किसी के पास ये कोई आंसर नहीं है। कोई भी इसको गेमिफाई करके मतलब इसको टेम्पलेटाइज नहीं कर सकता किस तरह का पेपर आएगा। किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये देखिए 70% पीवाईक्यू, 50-60% फिजिक्स के अंदर 50-60% पीवाईक्यूज। इसलिए पीवाईक्यूज रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। आपके 2021 से 25 तक के सारे अटेम्प्ट कंप्लीट होने चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपकी शिफ्ट के अलावा जो भी 9 दूसरी शिफ्ट है ना, उनको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा जनवरी से अप्रैल के बीच में, जिनका अप्रैल अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है, ठीक है। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करते हैं दोस्तों। अब हम समराइज कर देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने जो सबसे हाई रखा है ना वो 243 रखा है, और जो सबसे लो रखा है वो 214 रखा है। 24 जनवरी शिफ्ट 2। ऑब्वियसली इसके अंदर काफी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, बट जो बच्चों के रिएक्शंस थे और जो पिछले सालों के भी जो एनालिसिस थे, हमारे जो एडुकेटर्स उन्होंने बताए। और 28 जनवरी शिफ्ट 2 में दोस्तों 227 की जो लाइन है वो हम लोगों ने निकाली है। बाकी जो भी आप लोग के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आप अपनी जो परसेंटाइल है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
एक और चीज मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा, मेरी एक स्पेशल क्लास है अभी जिसके अंदर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, T=0 हम लोग सेट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए, मैं आज आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि आपको 2 अटेम्प्ट इसीलिए दिए जाते हैं जनवरी और अप्रैल में, उनमें से कोई एक आप बहुत अच्छा कर सके। बहुत सारे लर्नर्स जनवरी से अप्रैल में बहुत अच्छा कर लेते हैं। और यश की कहानी आप लोगों को पिछले साल की याद होगी। यश ने पहले अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल प्लस था, बट दूसरे अटेम्प्ट में ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 76, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट के बेसिस पर। तो कोशिश कीजिए दोस्तों अपने आप का जो मोराल है वो हाई रखने का। और मिलते हैं, मेरी जो क्लास है ना वहां पे तुरंत आ जाओ, 9 बजे क्लास है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। लेट्स क्रैक इट।